प्रायश्चित दुख भाग। हे प्रभु सब कुछ तुम्हारा है। और जैसे प्रभु भगवान रखे कि जब आवही संतोष धन कि सब धन धूरी सवार। महाराज भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, भिखारी मत पूजन करके प्रभु ये मेरा कर्तव्य था, आपने जन्म दे दिया, आपने हमारा दोनों हाथ सही सलामत रखा है, 2 आंख भी दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और जो अच्छा लगे आप हमें देना, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं हो आप मत। भगवान सब जानते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं। जिस हालत में भगवान रखे। महाराज जब भगवान हस्तिनापुर से चलने लगे अपने द्वारिका, कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, बुआ ये क्या कह रही हो, तुम हमारा पैर मत पकड़ो, मैं तुमसे छोटा हूँ, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम मेरी बुआ हो, चरण मैं तुम्हारा पकड़ूंगा, तुम हमसे बड़ी हो। कुंती मैया ने कहा बस कर गोविंद, बस कर, बहुत हुआ, मैं जानती हूँ कि तू नारायण है और मैं तुम्हारी भक्त हूँ। और जब जब ये भक्त और भगवान का भाव मेरे अंदर में आया है, तब तब तूने बुआ बुआ कह करके मोह माया के बंधन में फंसा दिया। लेकिन आज मैं तेरे बंधन में फंसने वाली नहीं हूँ। आज तेरी बुआ तेरे पास में नहीं आई, आज भक्त अपने भगवान के पास में आई है। और कन्हैया सबको तूने दिया है, सबने तुझसे मांगा है, आज मैं भी तुझसे कुछ मांगने के लिए आई हूँ। गोविंद ने कहा बुआ क्या चाहिए, बोले वचन दो, जो मांगूंगी वो मिल जाएगा। और महाराज आप विश्वास रखिए कि जो कुंती मैया ने मांगा है वो संसार की कोई स्त्री कोई पुरुष मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता। कन्हैया ने कहा बुआ मांगो क्या चाहिए। कुंती मैया ने कहा प्रभु यदि देना चाहते हो तो हमें जीवन भर दुख और विपत्ति देना, इसके सिवा कुछ मत। अब आप बताइए कोई ऐसा मांगेगा क्या? किसी में ताकत ही नहीं है महाराज। क्या कहा, दुख और विपत्ति के सिवा जीवन में कुछ भी मत देना। पांडवों की आंख में आंसू आ गए, अरे माता श्री ये क्या मांग रही हो? कन्हैया ने कहा बुआ तुम्हें सुख होगा ही कब जब विवाह हुआ, पति वन को चले गए और बच्चे जब बड़े हुए उनके साथ कंटका किरण मार्ग पर वन में भटकती रही नंगे पैरों। और आज जब तुम्हें सुख भोगने का समय आया, तुम्हारा बेटा युधिष्ठिर सम्राट बन गया, तो तू आज भी दुख ही मांग रही है, इसका कारण क्या है? कुंती मैया ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कुंती मैया ने मुस्कुराते हुए कहा गोविंद कोई सुख मांग के कुछ नहीं मांग पाता, मैंने दुख मांग कर सब कुछ पा लिया। बोलो कैसे? कुंती मैया ने कहा कन्हैया जब हमारे ऊपर दुख और विपत्ति थी, जब हमारे पुत्रों के ऊपर दुख था, कष्ट था, तो तुम उतने दिन तक द्वारिका छोड़कर हमारे साथ हस्तिनापुर में रहे। और आज जब सुख आ गया तो तुम हमें छोड़कर द्वारिका जा रहे हो। हे गोविंद मैं तो ये कह रही हूँ कि वो दुख से सुख खराब है कि तुम हमें छोड़कर चले जाओ, और सुख से दुख अच्छा है कि तुम हमारे साथ में बने रहो। ये दुख ही हमें स्वीकार है गोविंद, बस तुम हमारे पास में। अच्छा एक बात बताइए, जब भगवान स्वयं साथ में रहे तो फिर दुख से क्या? सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत। जय जय सुरनायक। देवता को क्या कहते हैं? असुर नायक नहीं, सुर नायक, यानी आप देवताओं के नायक हो। जय जय सुर नायक अति सुखदायक। अच्छा एक बात, प्रणत पाल भगवत, सबको मत पालो। किसको पालो? जो आपको भजे, जो आपका हो, आपका जो प्रिय हो। तो भगवान कहते मैं भी अपने भक्तों का पक्ष लिए बिना नहीं रह पाता, मैं भी अपने भक्तों का पक्ष लेता। भगवान खुद को पक्षपाती बता रहे कि मैं अपने भक्तों का पक्ष लिए बिना नहीं रह पाता। तो इसलिए भगवान कभी अपने भक्तों पर कष्ट नहीं होने देते। लेकिन विश्वास हो, कष्ट से घबराए नहीं, क्योंकि भक्ति की भी परीक्षा होती है।
इसलिए भगवान जिस हालत में रखे खुश रहे। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलो, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलो, जहाँ आप रखोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ आप रखोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। भक्त कहता है क्या है प्रभु, ना कोई भक्त क्या कहता है, ना कोई उलझन ना कोई अर्जी, ना कोई उलझन ना कोई अर्जी, कर लो करार तुम्हारी जो मर्जी, कर लो करार तुम्हारे जो मर्जी। भक्त कहता है क्या कि गोविंद कहना भी होगा तुम्हीं से होगा, कहना भी होगा तुम्हीं से होगा, जहाँ नाथ रख लोगे वही होगा, जहाँ नाथ रख लोगे वही रहूँगा, जहाँ ले चलो वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलो वही मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा, वही मैं रहूँगा। तो पवित्र वाली भक्ति करनी चाहिए महाराज। हम भक्ति तो करते हैं लेकिन हेतुकी वाली करते हैं। और गोविंद प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, और जो इस बात को समझ लिया यही विज्ञान है महाराज। बोले कथा को सुनने से विज्ञान मन में प्रकट होता है, केवल ज्ञान का होना जीवन में आवश्यक नहीं, विज्ञान का भी होना आवश्यक है महाराज। और ज्ञान और विज्ञान दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? बोले ज्ञान जो है वो हमें, जैसे मान लीजिए कि हमने मान लिया कि पानी में बिजली है, हम पढ़े हैं किताब में, हमने पुस्तकों में पढ़ा कि पानी के फोर्स में बिजली है, ये जान लेना ज्ञान है। परंतु पानी के फोर्स से बिजली पैदा कर लेना विज्ञान है। हम जानते हैं कि कड़कड़ में भगवान है, ये जान लेना ज्ञान है, लेकिन उस कड़ से भगवान को पैदा कर लेना ये विज्ञान है, जैसे प्रहलाद जी ने किया। तो ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। तो हरि व्यापक समर्थ समाना प्रेम ते प्रकट हुई मैं जान। अब जो अज्ञानी है वो मंदिर में भी जाते हैं तो उनको भगवान नजर नहीं आता। क्या नजर आता है? बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई है, लगता है जयपुर के कलाकार ने बनाया, उसमें उसको भगवान नजर नहीं आएगा। क्या नजर आएगा? सुंदर कलाकृति नजर आएगी। किसने बनाया? बड़ा सुंदर बनाया है, बड़ा सुंदर मंदिर है, लेकिन जो तत्व बेटा है एक पत्थर भी रख दीजिए उसमें भी उसको भगवान नजर आ जाता। तो महाराज
प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। इस भागवत में प्रेम को प्रकट किया गया है। अच्छा, सभी पुराणों को पढ़ना बड़ा कठिन है, लेकिन भागवत को पढ़ना बड़ा आसान है महाराज। भागवत कथा जितनी अच्छी तरह समझ में आती है, अगर अन्य पुराणों को कहा जाए तो सबको समझ में नहीं आएगा। अन्य पुराण जितने क्लिष्ट भाषाएं हैं, कहने वाला विद्वान हो तो सुनने वाला भी विद्वान होना चाहिए, दोनों विद्वान होने चाहिए। जैसे एक कथा कहते थे महाराज जी, जब नहीं आया, अब सब लोगों ने समझा कि धानोपुर नाम का कोई काम होगा, मारू नाम का व्यक्ति आया होगा, सबने समझा मिलने के लिए बैठा होगा, नहीं जाएंगे तो शीतलपुर कहीं चला जाएगा। लेकिन दरअसल बात थी कि धान से जो निकला माड़ है वो कठौता यानी कठवत में रखा हुआ है, और नहीं पिएंगे तो शीतलपुर यानी ठंडा हो जाएगा। तो बच्चे ने कहा, पिता ने समझ लिया। तो जितने पुराण हैं उनकी भाषाएं बड़ी क्लिष्ट है महाराज। यानी कहने वाला विद्वान हो तो सुनने वाला भी विद्वान होना चाहिए। लेकिन भागवत में प्रेम को प्रकट किया गया है, एक छोटा सा बच्चा भी इसकी कथा को समझ लेता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो महाराज, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से, अच्छा, भगवान कि प्रेम को इसमें प्रकट किया गया। भगवान प्रेम से मिलते हैं, भगवान को हृदय से प्रेम करे, भाव से। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अब भक्ति में घबराना नहीं चाहिए। हम तो पूजा कर रहे हैं, एक व्यक्ति ने कहा 2 साल से कर रहे, भगवान ने दर्शन नहीं दिया। हमने कहा तुम तो 2 साल से कर रहे, भैया हम 20 साल से कर रहे हैं। अब बताओ, कर्णयो कर्णकाम विप्रदभासः कनककटे समवै जयन्तु सम रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्द वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत के जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा। मालूम चल गया लोग क्यों जीतती है हमेशा। चलिए आप लोग नहीं जीतेंगे कभी। चलिए मिल के करें। नटवर नागर नंदा
के प्रथम वक्ता की कथा तो सुने थे हम लोग। पांडवों का सर काट के ला दो तो मैं शांति से मर सकूं, ये कौन सा शांति हुआ भैया? अश्वत्थामा ने कहा मित्र चिंता न करो, थोड़ा इंतजार करो, अभी जा रहा हूं। अश्वत्थामा गया। भगवान कृष्ण सब जानते थे, इसलिए पांडवों को उनके शिविर में नहीं ले गए, कहीं दूर लेकर चले गए। और पांडवों के स्थान पर ठीक उनके जैसे दिखने वाले उनके पांचों पुत्र जो हैं उन्हीं के स्थान पर सोए हुए। अर्धरात्रि में दिखा नहीं, अश्वत्थामा गया और पांचों पांडव पुत्रों का गला काट करके लेकर के थाल में रख लिया और कपड़े से ढककर मित्र के पास ले गया। मित्र देखो, पांडवों का सर काट करके लाया हूं। जैसे ही दुर्योधन ने कपड़ा हटाया, अपने भाई के पुत्रों को देखा, चित्कार कर उठा। दुर्योधन चिल्लाने लगा, रोने लगा, हाय हाय करने लगा, अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? हमारी दुश्मनी पांडवों के साथ थी, उनके पुत्रों के साथ में नहीं थी। अरे तूने तो हमारा वंश ही समाप्त कर दिया। इन बालकों से हमारी क्या दुश्मनी थी? इतना कहकर तड़प तड़प करके वो मर गया। जैसे ही द्रौपदी को पता चला, अपने पुत्रों के कटे हुए धड़ को उसने देखा, चिल्लाने लगी, रोने लगी। पांडव दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा जिसने भी हमारे पुत्रों को मारा है उसे लाओ। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक मैं उस दुष्ट का वध नहीं कर देता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। पांडव गए, खींच करके ले आए महाराज। अश्वत्थामा को जब पकड़ने लगे, अश्वत्थामा ने बचाव में ब्रह्मास्त्र का संधान किया और छोड़ दिया अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर, जहां परीक्षित महाराज पल रहे हैं, उस गर्भ को नष्ट करने के पांडव रस्सियों में बांध करके अश्वत्थामा को खींच करके लाने लगे। जैसे ही लाने लगे, द्रौपदी ने दूर से देख लिया। द्रौपदी ने कहा ये कौन है? ये तो अश्वत्थामा लग रहा है। किसी ने कहा हाँ ये अश्वत्थामा है, इसी ने आपके पुत्रों को मारा है। द्रौपदी चिल्लाने लगी, मुच्चदाम छोड़ दो उसको। अरे वो ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, छोड़ दो। पांडवों ने कहा देवी इसी ने तुम्हारे पुत्रों को मारा है। द्रौपदी ने कहा लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसने मारा। चलो जाने दो, कोई बात नहीं, मैं माफ करती हूँ, छोड़ दो इसको, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। अर्जुन ने कहा लेकिन हमारे प्रतिज्ञा का क्या होगा? हमने तो प्रतिज्ञा लिया है कि हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक हम वध नहीं करेंगे। तो भगवान कृष्ण आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन हमारे आदेश का पालन करो। बोले क्या है आदेश प्रभु? बोले इस अश्वत्थामा का वध कर दो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पतित से पतित ब्राह्मण की भी हत्या नहीं करनी चाहिए, घोर पाप लगता है। पतित से पतित ब्राह्मण की भी हत्या नहीं करनी चाहिए अकारण, बिना कारण के। अब सबने कहा ये उल्टा बोलने की इनको आदत है। एक तरफ कह रहे हैं कि उसका वध कर दो और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हत्या नहीं करनी चाहिए। अब बताओ दोनों एक साथ कैसे होगा? भगवान ने फिर दोहराया, अर्जुन सुना तुमने, अश्वत्थामा का वध कर दो, लेकिन ध्यान रखना ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। अर्जुन ने गीता सुनी थी, समझ गए कि प्रभु कहना क्या चाहते हैं। भगवान का इशारा समझिए, वध क्या है? बोले वध तो करो, लेकिन वध दूसरे तरीके से करो। कैसे महाराज? तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि संभावित कहो अपयश राहो, संभावित कहो अपयश राहो, मरण कोटि सम दारुण राहो, मरण कोटि सम दारुण राहो, संभावित कहो अपयश राहो, संभावित कहो अपयश राहो। इसी को व्यास जी ने लिखा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। कहने का अर्थ क्या है महाराज?
भगवान श्री कृष्ण ने कहा वध कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी भी सम्मानित व्यक्ति का किसी भी सभा के मध्य में अपमान कर दिया जाए तो समझिए उसका वध हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। संभावित कहूँ वध सराहो, मरण को समझदार, मरने के समान हो जाए। अश्वत्थामा आज भी जीवित है महाराज, आज भी अश्वत्थामा जीवित है। आज भी हिमालय की वादियों में कहीं उसको लोग देख लेते हैं, उसकी आवाज सुनते हैं। तो साल में एक बार हिमालय प्रवास में साधना के लिए हम जाते हैं, तो हिमालय से 18 किलोमीटर पीछे करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर हमारे एक मित्र हैं, आनंद स्वामी नाम है उनका। तो उनका घर है वहां पर, उन्हीं के यहाँ जाकर के हम वहां पर साधना करते हैं। जो भी तपोवर है वहां कई साधु संत आपको गुफाओं में मिल जाएगा। तो वहां पर एक बार अर्धरात्रि के समय जो उनका घर था और हिमालय दोनों के बीच में जोरदार प्रकाश हुआ और चिल्लाने की आवाज आई, और चिल्लाने की आवाज स्पष्ट नहीं थी, लगा कोई जानवर है। और बड़ी प्रकाश, जैसा लगा कि उस खाई में सूर्य भगवान प्रकट हो गए। तो हम लोग भयभीत हो गए। बाद में पता चला, उनके पिताजी ने बताया ये अश्वत्थामा है, ये महीने 2 महीने पर ऐसे ही चिल्लाता है, खूब प्रकाश होता है, फिर अपने आप 2 मिनट में समाप्त हुआ। तो बोले कि कई लोगों ने यहाँ देखा भी है, पुराने लोग जो है वृद्ध लोग आकर के बैठता भी है, करीब 18-20 फुट का है, माथे पर बड़ा गहरा घाव है। पायलट बाबा ने भी लिखा है अपनी किताब में, हिमालय कह रहा है, आप पढ़िएगा, उसमें उन्होंने देखा है उसे। आज भी अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा को अपमानित करके छोड़ दिया। और जैसे ही भगवान चलने को हुए उसी समय अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा जो है दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के चरणों में गिरी, प्रभु बचाओ। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और सुदर्शन चक्र से उन्होंने ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को रोक दिया और गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा किया। और परीक्षित भैया की प्रार्थना करने पर जब हस्तिनापुर में रुक गए थे, एक दिन हस्तिनापुर के महलों में प्रभु टहल रहे थे, तभी देखा युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल शांत चित बैठे हैं, मन उदास है, आंख से अश्रु गिर रही है। जाकर के प्रश्न किया, भगवान ने प्रश्न किया कि भैया क्या बात है, क्यों उदास हो? युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि गोविंद, ये जो सिंहासन, जिस सिंहासन पर मैं बैठा हुआ हूँ, ये रक्त से सना हुआ सिंहासन नजर आता है, जो अपने ही भाइयों को मार करके प्राप्त हुआ है। इस पर बैठने को हम लाख समझाने, ये मेरे समझाने से समझने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मुझे गुरु नहीं मानता, ये मुझे भगवान नहीं मानता। ये क्या मानता है? युधिष्ठिर यही मानता है कि ये मेरे मामा वासुदेव का लड़का है। अच्छा एक बात महाराज, जब तक उपदेशक के प्रति गुरुत्व का भाव नहीं हो तब तक हम उसकी बातों को सुनो। मैं है चल के थोड़ा दर्शन कर। 5 पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास प्रभु पहुंच गए। पितामह से कहा, पांडवों से कहा कि जाओ, जाकर के अंतिम समय है कुछ सीख लो। पांडव ने प्रणाम किया, पितामह हमें कुछ बताइए। पितामह ने कहा पहले बताओ तुम्हें यहाँ लेके कौन आया? पितामह ने कहा तो सुनो, जब तक इस शरीर को ना छोड़ दूं तब तक मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहो। भगवान ने सोचा कि इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, कहीं 2-4 साल मरने का प्लान टाल दिए तो धूप पानी में ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। अब तो वचन तो दे ही दिए हैं, मुंह लटका के खड़े हो गए। पितामह ने कहा कन्हैया ऐसे थोड़े ना बोले थे कि मुंह फुला के खड़े हो जाओ, बिल्कुल मुस्कुराते हुए खड़े हो जाओ। कैसे?
चूस जितना तेज ट्रेन चलती हो उसी से आ जाओ। अब फूफा जी मामा जी सब आ गए। अब फूफा जी आ गए, अब दादाजी के पास ले जाते हैं, क्या कहते हैं, अब दादाजी जरा आंख खोलो, देखो कौन है, सामने देखो कौन है, फूफा जी आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, वहां इतना गुस्सा आता है, हद हो गई भैया। अब लगता है कि फूफा जी न होकर के बैकुंठ पति है, किसका दर्शन करा रहे हो भाई। अब दादाजी ने जीवन भर पुण्य कर्म किया हो, एकादशी का व्रत किया हो, अब बेचारे स्वर्ग का टिकट उनका कट गया है। अब फूफा जी जीवन भर शराबे पिए हो, अंतिम समय में दर्शन करा के ले जाओ बेटा, क्या जरूरी है भैया। अच्छा आदमी का दर्शन करा के आप क्या कर लोगे, क्या फायदा है, अंतिम समय में क्या फायदा है। पहचानवाते हो जबरदस्ती, पहचानिए, क्यों पहचानेंगे, साथ में ले जाने क्या। अरे भैया दर्शन कराना है ना, तो सामने ठाकुर जी का फोटो ले जाइए और दादाजी से कहिए, दादाजी जरा आंखें खोलो, सामने कौन है। और दादाजी जब ठाकुर जी को देखेंगे महाराज, मन आनंदित हो जाएगा और वैकुंठ को चले जाएंगे। इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। अंत समय में किसी व्यक्ति विशेष का दर्शन मत कराया करिए, ध्यान रखिए। अच्छा एक बात, तो कई लोग सोचते हैं कि अंतिम समय में हम भगवान का दर्शन कर लेंगे, भगवान को याद कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है। हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, अंत समय में दिमाग काम नहीं करेंगे। अच्छा जितने लोग चाहते हैं कि अंत समय में ठाकुर जी का दर्शन, कि ठाकुर जी वृंदावन से आए हैं, प्राण प्रतिष्ठित है ठाकुर जी हमारे, इनकी बड़ी बड़ी कहानी है महाराज, सुनाऊंगा तो आप हंसते हंसते लोग हो जाएंगे। ऐसा ऐसा चमत्कार इन्होंने किया है। और ठाकुर जी हमारे आपके बीच में आए हैं, और निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा, आप जो भी मन से कहिएगा ठाकुर जी पूरा करेंगे उसको। तो आप जिनकी भी मन की इच्छा है कि बस प्रभु जीवन चल रहा है जैसे चले, लेकिन अंतिम समय में जब आए तो आप सामने दिख जाना, बस इतना ही कामना है। वैसे में केवल हाथ की रेखा ठाकुर जी को दिखा दीजिए, बस हाथ उठा कर बोले ठाकुर जी महाराज की। सब लोग मिल करके हमारे साथ गाइएगा, सभी लोग मिलकर। देहांत काल तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काल तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं निज देह त्यागो, यही गीत गाते मैं निज देह त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वसुदेव बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही 10 श्लोकों में भगवान की उन्होंने स्तुति किया। उन श्लोकों का नाम है पुष्पताग्रा छंद। मानो इन स्तुतियों को पुष्प रूप में ग्रहण करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हो पुष्पताग्रा छंद से, और उन्होंने अपने कलेवर का त्याग कर दिया महाराज। अब सब पांडव आ गए। अब यहाँ पर पुनः लीला प्रारंभ होती है। एक दिन विदुर जी महाराज, जो कि महाभारत काल में जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो वन में चले गए थे, तो विदुर जी महाराज पांडवों से भेंट करने आए, और भेंट करने आए तो सीधे चले गए धृतराष्ट्र के महल में। जाकर धृतराष्ट्र से पूछा, और भाई साहब क्या हाल है, ठीक ठाक हो? धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर अब पूछो मत, बड़ा आनंद है। अरे जितना मान आदर ये पांडव करते हैं उतना तो हमारे पुत्र भी नहीं कर पाते। अरे घर में जब भोजन बनता है तो सबसे पहले भीमसेन मुझे भोजन कराने के लिए आता है, बड़ा आदर है। विदुर जी ने कटाक्ष किया, ये बताओ लाज शर्म है कि सब घोर के पी गए? अरे जिन पांडवों को तूने और तेरे बेटों ने इतना कष्ट दिया, उनके घर बैठ के भोजन करते लज्जा नहीं आती तुम्हें, और तारीफ कर रहे हो? अरे कम से कम अब समय कम है जीवन का, जाओ जा करके वन में तपस्या करो, जीवन को बना लो, बैठ के खाली खा के पेट पाल रहे हो। और विदुर जी ने गाली दिया, विदुर जी ने गाली दिया महाराज, किसको? धृतराष्ट्र को, लेकिन संस्कृत में दिया। अच्छा एक बात बताऊं, संस्कृत की गाली बड़ी प्यारी होती है, किसी को आप दीजिएगा तो उसको लगेगा मेरा तारीफ कर रहा है, देकर निकल जाएगा आदमी। अब जैसे विदुर जी ने क्या कहा, विदुर जी ने कहा, और गृहपाल कहो क्या हाल है? तो अब किसी को गृहपाल कहा जाए तो वो सोचेगा कि घर को पालने वाला हमको कह रहा है, माने गृह स्वामी। लेकिन तो विदुर जी ने संस्कृत में गाली दिया, और अर्धरात्रि में ही उनको धृतराष्ट्र को और गांधारी को लेकर के वन में चले गए। इधर पांडव ढूंढने लगे, विदुर जी ने आकर समझाया, देखो ढूंढना मत, अगर कोई भक्ति के मार्ग पर चला जाए आप कभी भी उसको पीछे मत खींचिए, नहीं तो उसका नहीं आप भगवान का शत्रु बन जाते हैं महाराज। एक बात का ध्यान रखिएगा, कई जगह ऐसा होता है कि कोई ज्यादा भक्ति करता है तो अगल बगल के लोग कह रहे हैं कि देखो नौटंकी कर रहा है, होता है कि नहीं? लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई माता जी, कोई बहन जी, कोई भाई साहब अगर प्रतिदिन भगवान का जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, मंदिर धो रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आप उनको बढ़ावा दीजिए, तारीफ करिए, उनका शिकायत मत करिए, नहीं तो भगवान इसको कभी सहन नहीं कर पाते हैं महाराज। भक्ति नहीं कर सकते तो टांग मत अड़ाइए। अच्छा कुछ लोग भक्ति करते नहीं हैं लेकिन ज्ञान बहुत ज्यादा देते। अच्छा एक जगह एक व्यक्ति आ गया, एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज एक आदमी बेचारा खटिया समझ रहे, खटिया पर बैठ करके माला जप रहा था, तो एक भाई साहब बगल से गुजरे, उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो भाई, ये बड़ा गलत है। बोले क्या? वो खटिया पर बैठ कर कभी माला जप नहीं करना चाहिए। और बेचारे जो जप कर रहे थे उन्होंने कहा, अच्छा आप किस पर करते हैं? उन्होंने कहा नहीं हम तो करते ही नहीं है। अब बता, बोले हम तो करते ही नहीं है, खुद नहीं करता है लेकिन अगले को समझा रहा है यहाँ मत करो वहां मत करो। आप देख लीजिएगा, जो नहीं करता है कोई काम वही दूसरे को ज्यादा समझाएगा, खुद नहीं करेगा। और कुछ लोग तो न्यूट्रल होते नहीं, महाराज हमको पता है। 2 आदमी लड़ रहा था, एक ने कहा कि धरती गोल है, एक ने कहा कि चपटी है। अब दोनों खूब झगड़ा करे, तीसरा आदमी आ गया, जा रहा था रास्ते से, और दोनों ने कहा भाई साहब से पूछते हैं, भैया इधर आओ। बोले क्या है? देखो ये कह रहे हैं कि धरती गोल है और हम कह रहे हैं कि धरती चपटी है, जरा तुम बताना किसकी बात सही है। तो जो राह से जा रहा था तीसरा आदमी, उसने कहा भैया क्षमा करना, हम इस गांव के रहने वाले नहीं हैं। तो कुछ लोग बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, हमको कुछ मालूम नहीं।
आपको मालूम है तो बताइए, लेकिन किसी की राह में रोड़ा मत बनिए महाराज। तो जीवन यही है। तो कोई तपस्या कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है अर्जुन के, और आते ही अर्जुन के कंधे से गांडीव गिर पड़ा, आते ही मां के चरणों में गिर पड़े। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन क्यों रो रहे हो, क्या बात है? क्या तुम किसी के प्राण की रक्षा नहीं कर पाए, या तुम्हारा कोई व्रत संकल्प टूट गया, या तुम्हारे प्राण धन कृष्ण ने तुम्हारा परित्याग तो नहीं कर दिया? इतना सुनते ही अर्जुन रो पड़े। कहा कि भैया, हमारे प्राण धन भगवान कृष्ण हम सबको छोड़कर गोलोक धाम में चले गए। जैसे ही कुंती मैया ने सुना महाराज, तुरंत वहीं पर बैठकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया और वैकुंठ लोक चले गए। ध्यान दीजिएगा महाराज, अब तक दो ही लोगों ने भगवान के जाने की खबर सुनकर एक पल भी अपने शरीर, जब बड़े हो गए तो मंत्रियों को लेकर के राज्य में भ्रमण करने लगे। बोले गोविंद भगवान की जय। बातचीत ना करी, शांति से बैठ। भली प्रकार से राज्य को समझा। एक दिन की घटना महाराज, परीक्षित महाराज वन भ्रमण को गए। एक विचित्र घटना देखने को मिली। देखा कि एक काला कलूटा आदमी हाथ में डंडा लिए एक गौ माता और बछड़े को प्रताड़ित कर रहा है। गौ माता रो रही है और बछड़ा मानो उसके 3 पैर किसी ने तोड़ दिया हो। बछड़ा रोते रोते गौ माता से कह रहा है, माँ मैं समझ गया आप क्यों रो रही हैं। प्रभु हम सबको छोड़कर इस धराधाम से चले गए, इसीलिए आप रो रही हैं। परीक्षित महाराज ने जैसे ही सुना, क्रोध में आकर के तलवार निकाल लिया। मां तलवार निकाल लिया। मां चिंता न करो। अरे दुष्ट, हमारे राज्य में गौ माता पर अत्याचार। बोले मां मैं समझ गया आप कौन हैं। आप साक्षात धरती मैया हैं और आप बछड़े के रूप में साक्षात धर्म हैं, लेकिन आप चिंता न करें। अरे प्रभु चले गए तो क्या हुआ, प्रभु का भक्त परीक्षित अभी यहाँ पर है और उसके भक्त को रहते हुए गौ माता पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। तलवार निकाल लिया कलयुग को मारने के लिए उस आदमी को। अरे दुष्ट तू कौन है? उस आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं कलयुग हूं, मैं यहाँ रहने के लिए आया हूं, मुझे रहने के लिए स्थान दे दीजिए। परीक्षित महाराज ने कहा, तेरे लिए कोई यहाँ जगह नहीं है, चला जा यहाँ से, जल्दी से यहाँ से चला जा, नहीं तो अभी तेरा गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। कलयुग ने कहा कि महाराज हमने सुना है कि आपके पूर्वजों के शरण में जो भी आ जाता था आप उसकी रक्षा करते थे और आप हमको भगा रहे हो। अब परीक्षित महाराज बड़े फेर में पड़ गए, ऐसी बात कह दिया कि हम करें तो क्या करें। तुरंत दिमाग से युक्ति लगाया। परीक्षित महाराज ने सोचा कि कलयुग के पास केवल अवगुण है, दुर्गुण है, कोई गुण नहीं है। क्यों न कुछ ऐसा करूं कि इसको रहने के लिए जगह ही न मिले। परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है जगह तो मिलेगी, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? हे कलयुग, एक गुण कोई बता दे, बस अपना एक गुण कोई बता दे। अगर एक भी गुण तेरे अंदर होगा तो तुझे रहने के लिए मैं जगह प्रदान कर दूंगा। कलयुग हंसने लगा। बोले महाराज तब तो समझो जगह मिल गया, क्योंकि मेरे अंदर जो गुण है वो किसी युग में था ही नहीं। बोले अच्छा कौन सा गुण है तेरे अंदर? कलयुग ने कहा महाराज सुनो, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। यत् फलम नास्ति तपस्या न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव केतन। बोले हे महाराज
सतयुग में कोई हजारों वर्ष तक तपस्या करता था तो भगवान मिलते थे, त्रेता युग में तपस्या करता तब मिलते, द्वापर में जब हजारों वर्ष तक तपस्या करता तब मिलते, लेकिन मेरे युग में ऐसा नहीं है। बोले क्यों? बोले मेरे युग में तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे युग में केवल भगवत नाम संकीर्तन करने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये सबसे बड़ा गुण हमारे अंदर है, वहां केवल भगवत नाम संकीर्तन हो जाए। कलयुग केवल नाम आधारा। और महाराज अच्छा एक बात और, संकीर्तन करने के लिए शुद्धि की आवश्यकता भी नहीं है कि नहीं? आप बेड पर लेटे हैं, सुबह में उठे राम नाम शुरू कर दीजिए। भाई को भाई ख्याल सो नाम जपत मंगल दिशित सो। किसी भी अवस्था में आप बोले क्या? तो दो ही समय नहाता हूं। बोले कब? बोले गर्मी में इतवारे इतवारे, जाड़ा में पर्वे त्योहार। बेटा बढ़िया फार्मूला अपनाया है हमारा, इसके सिवा नहीं ना। कुछ लोग नहाने से इतना घबराते हैं, लेकिन महाराज सब काम छोड़कर स्नान करें और स्नान करके भगवान का ध्यान करें। लेकिन आप कीर्तन करते हैं तो कीर्तन करने के लिए कोई शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। स्नान नहीं भी किए हैं तो चलो कीर्तन उस अवस्था में भी हम कर सकते हैं। कलयुग के अंदर बड़ा गुण। महाराज परीक्षित ने कहा कि अच्छा है तो बड़ा गुण है। अच्छा चलो ठीक है, रहने के लिए जगह दिया। बोले कहाँ पर महाराज? बोले 4 जगह रह जाना। बोले कहाँ पर? बोले 4 जगह रहने के लिए दे रहा हूं। कौन कौन? अभ्यस्थित सदा तस्मै आस्थान निकले ददो। अच्छा सोने में कलयुग का वास हो गया महाराज, लेकिन सोने के गहने पहनने के लिए माताएं बहनें सबसे ज्यादा ललायित, भाई लोग भी। अच्छा सोने में कली का वास है, कलयुग का वास है। अब आप कहें कि महाराज तो क्या सोने में कली का वास है तो क्या हम गहना नहीं पहने? बिल्कुल पहनना चाहिए महाराज। अब थोड़ा सा यहाँ भी समझिए, सोने में कलयुग का वास है, लेकिन यहाँ पर भी एकादश स्कंध में भगवान ने कहा है। अच्छा भागवत के प्रथम स्कंध में कहा गया है कि सोने में कलयुग का वास है, और उसी भागवत के कलयुग का वास, लेकिन बिना 2 नंबर की कमाई से गहना बढ़िया बनेगा ही बनेगा। जब तक घूस घास न हो ऊपर से, तो सोचेंगे कि 4-5 बनवा ले तो नहीं बने, कुछ ऊपर वाली कमाई चाहिए। तो ये भी गड़बड़ है महाराज। तो किसी ने पूछा कि मैं तो बड़ा गड़बड़ है, कुछ उपाय बताइए। तो देखिए इसका भी उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें कलयुग का वास नहीं हो, चाहे वो वस्त्र हो, भोजन हो, कोई भी चीज। केवल स्वर्ण में ही नहीं, कलयुग तो हर किसी में है, शरीर में, दिमाग में, सब में है, भोजन में भी है। इसलिए एक उपाय करिए, घर में ठाकुर जी को रखिए। रखे कि नहीं? ठाकुर जी को रखिए। तो आप सबसे पहले भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले आप ठाकुर जी को चढ़ा दीजिए और तब उस भोजन को ग्रहण करिए। आप कोई भी गहना बनवाएं, कोई भी गहना पहले ठाकुर जी को चढ़ा दीजिए, दुर्गा जी को चढ़ा दीजिए, काली मैया को चढ़ा दीजिए, और फिर उसको उठा करके प्रसाद रूप में पहन लीजिए। कलयुग निकल के भाग जाएगा। आप मार्केट से एक रुमाल भी खरीद के लाते हैं, चाहे कोई भी वस्त्र हो, पहले ठाकुर जी को चढ़ा लीजिए, तब उसको पहनिए। ऐसे मत पहनिए, प्रसाद के रूप में पहनना चाहिए महाराज। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है क्या? तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद भूषण धरहि।
नहीं, हे प्रभु आपको समर्पित करके वो भोजन करना है। तो महाराज अच्छा किनके किनके पहले खाना बनाते तब भोजन, अच्छा दोनों एक साथ, हाँ गैस में 2 चूल्हे होते हैं, बैठा देते होंगे, एक तरफ खाना एक तरफ भोजन, नहीं अच्छा खाना नहीं बनता, अच्छा अभी खाना में भी आप लोगों ने हाथ उठाया था इसलिए हमको। अच्छा प्रसाद किनके घर बनता है वो हाथ उठाएंगे। झगड़ा भी हो तब पर भी पत्नी भोजन बनाती है, भाई बच्चे भी हैं, पति से झगड़ा हुआ है और ला के खाना पटक देते हैं, लो खा चाहे ना एकरे नाम खाना, ला के पटक दिया। तो खाना जो बिना मन से बनाया जाए उसका नाम, और जो भजन गा करके बनाया जाए उसका नाम भोजन, भजन गा करके। तो खाना से तो उत्तम है प्रसाद न बनाइए भले ही, लेकिन कम से कम भोजन तो जरूर बनाइए। कैसे महाराज, अब आटा गूंथ रहे तभी भजन गाइए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सब्जी बना रही है, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो भजन गा करके जो बनाया जाए उसका नाम भोजन। और सबसे उत्तम क्या है महाराज, बोले प्रसाद। जिस घर में प्रसाद बनती है उस घर में कभी भी कलह नहीं होता, कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होता महाराज। अच्छा ऐसा बहुत कम घर है जहां पर आपस में टेंशन न हो, पिता का पुत्र के साथ हो, पुत्र का पिता के साथ हो, माँ का बेटी के साथ में हो, बहू सास में हो, ननद भौजाई में हो, भाई भाई में हो, हर किसी में है हमारा, किसी न किसी में। तो घर में प्रसाद बनाइए। और नहीं हम तो मंदिर में जाते हैं प्रसाद चढ़ा के, घूमे न जइबे, अरे घूमे न जइबे, अरे घूमे न जइबे, घूमे न जइबे, अरे घूमे न जइबे, घर ही के मंदिर बनइबे, तीर्थ हम घूमे न जइबे। अच्छा एक बात, मंदिर में कौन होते हैं, भगवान होते हैं ना। तो घर में भी, घर को मंदिर आपने बना लिया तो घर में भी भगवान होने चाहिए कि नहीं। और घर के भगवान कौन है महाराज, बोले सास है ससुर है। आप खूब जाकर काली मैया को सिंदूर लगाती हैं, सासू मैया को लगाइए ना, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। घर में विधि की सेवा करिए, सास ससुर। अच्छा मैं कहता हूँ कोई बहू यदि सास को माँ मान ले तो उस घर में कभी झगड़ा होगा क्या। आपको सोचना चाहिए। मैं तो हर घर में कहता हूँ सोचो, आपको मायके तो रहना नहीं है, रहना यहीं पर है, तो क्यों न एक नया माँ बना लिया जाए कि माँ की भी याद करो। और जब आपने माँ बना लिया तो निश्चित तौर पर वो भी आपको बेटी मानेंगी, वो भी दुश्मन नहीं है। तो महाराज घर में भगवान। अच्छा एक बात, आप मंदिर में पूजा करती हैं, मैं आपकी भावनाओं का कद्र करता हूं, लेकिन करने नहीं आता इनको। इतना सुंदर भाई लोग मंदिर बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, जाकर के गंदा कर देती हैं। एक जगह गए थे अभी भदोही जिला में, कौन सा गांव था, उनका 2010 में ही कथा करने आए थे, गोहिलावा शायद से कोई। और समझ जाइए कि वहां पर एक मंदिर था। लोगों ने कहा महाराज हमारे गांव में बड़ा सुंदर मंदिर है, आप चलते थोड़ा दर्शन करें। तो चलिए गए तो वहां पर एक खंभा था और पीला खंभा था, और हमने वो सफेद जो है वो शर्ट पहन रखी थी, सफेद कुर्ता पहन रखा था। और जैसे ही वहां पर गया तो खंभे से टच कर गया, और कुर्ता जब टच हुआ तो कुर्ता हमारा पीला हो गया। तो बड़ा गुस्सा आया, बताओ किसने किया, खंभे पर पूरा सिंदूर लगा दिया। तो हमने वहां लोगों से पूछा कि ऐसा किसने किया, तो एक भाई साहब ने कहा उनके उंगली में घी लगा था तो छूटा नहीं, तो आकर के उन्होंने खंभे पर पोंछ दिया। पीछे से वो बहन जी देख रही थी, बोली ओ लागत खंभो माई की पूजा हो रहा।
और बेचारी वो अंदर गई, काली माई को लगाई आके उसके बगल में एगो लंबा टीक थी और पीछे से वो और बहन जी खड़ी थी। उन्होंने कहा कि बताओ भला, ये बड़ी कंजूस है, इतना छोटा, इतनी बड़ी माता जी है और छोटा छोटा टिक रही, और लंबा टिक गिरी था। 1 महीना में पूरा उजला खंभा पीला हो गया महाराज। अब उधर अंदर में काली माई या बाहर में खंभा माई का पूजा शुरू। अब बताओ, अच्छा आप, मैं गलत कह रहा हूं तो आप कहिएगा। आप मंदिर के बाहर में एक पत्थर रख दीजिए ले जा करके और उस पर सिंदूर टीक दीजिए, 1 हफ्ते के बाद जाइए पूरा पीला मिलेगा आपको। ये पूछने नहीं जाएंगे कि ढेलावा बाबा है कि कौन बाबा है। पूजा शुरू महाराज। भावना है, मैं इनकी भावनाओं का कद्र करता हूँ, ये भावनाएं हैं। अच्छा आप बताइए, मंदिर इतना भाव से हम लोग बनाते हैं, संगमरमर लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, मूर्ति सुंदर बनाते हैं, आप जाके गंदा कर दीजिए तो अच्छी बात है क्या? आप पूजन करने भी नहीं आते, काली माई का पूजन करने जाते हैं सिंदूर लेके या सिर से लेके पीठ तक, उसके बाद में वो बर्फी का टुकड़ा तोड़ के काली माई के नाक में ठूस देंगे जाके, और उसके बाद में 1 लोटा पानी ऊपर से आए, वो बर्फी ऊपर से कपार पर कि लो हई खत्म हो जी तो हई खोई हो। अब बताइए, ये तो घर चली जाती है, काली माई मक्खी भिनभिनाती रही, हद हो गई। अच्छा किसी के नाक में ठूस दीजिए तो उसको श्वास लिएगा महाराज। अब काली माई गाली देती है कि आशीर्वाद दी? अरे पूजन करना है ढंग से करिए ना। घर में सास मैया है, घर में मंदिर बना लीजिए। कैसे? अरे सास जी के गौरा, ससुर जी के शंकर, सास जी के गौरा, ससुर जी के शंकर, सास जी के गौरा, ससुर जी के शंकर, सास जी के गौरा, ससुर जी के शंकर। अरे पति देव के विष्णु बनैले, तीरथ हम घूमे, अच्छा एक बात महाराज, कहीं कहीं तो उल्टा देखने को मिलता है। एक जगह गए थे, वहां के ससुर जी के सोता, सास जी के छोटा, ससुर जी के सोता, और अब पति देव को बेला ना चलेंगे, बाजार घूमे रोज हम चलेंगे। अच्छा ये गीत नहीं है, हम वहां के देख के आए थे, लेकिन यहाँ की बहनें अच्छी हैं। हम दूसरी जगह की बात बता रहे थे, तो मिल के गाना है क्या? अरे घर ही के मंदिर पर मिले, हम घूमे, कथा सुनने के बाद जीवन बदलना चाहिए। छोड़िए बेड पर चाय पीना, अरे कम से कम स्नान तो कर लें, सुबह जल पी लीजिए, लेकिन कुछ भी खाइए स्नान करके। पूजन न करें, चलिए स्नान करके 1 लोटा जल शुद्ध भगवान को दे लिया जाए। हम सनातन धर्म में जीते हैं तो सनातन धर्म को जीना भी चाहिए, उस जीवन में अपनाना भी चाहिए। बोले राधे राधे। तो महाराज घर में प्रसाद बनना चाहिए। और कलयुग जो है सोने में प्रवेश कर गया। एक दिन महाराज परीक्षित सोने का मुकुट, जो जरासंध का मुकुट था, जो भीमसेन ने उसे मार करके जीता था, राजकोष में मुकुट देखा बड़ा सुंदर, उस मुकुट को पहन लिया परीक्षित महाराज ने। एक तो दुष्ट का मुकुट और दूसरे वो सोने का, सो उसमें कलयुग प्रवेश कर गया। और परीक्षित महाराज वन भ्रमण को निकले वही मुकुट पहन करके। तभी परीक्षित महाराज को प्यास लग गई। बस मत करो, ये महात्मा नहीं ढोंगी है। अरे आप राजा हैं, आपका आदर करना सबका कर्तव्य है। आपने पानी मांगा, देखिए जानबूझकर सुन करके आंख बंद किया हुआ, इसको दंड दीजिए। मन ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी आत्मा ने कहा नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है, अरे संत हैं। लेकिन फिर दिमाग ने कहा नहीं नहीं, ये गलत कर रहा है, इसको दंड दीजिए। और यही चीज हमारे जीवन में भी होता है। जब आदमी गलत कार्य करता है तो एक समय के लिए हमारी आत्मा सचेत करती है, मत कर, ये गलत है, मत कर इसको।
लेकिन मन में बैठा कलयुग बार बार उकसाता है, अरे सब कर रहे हैं तो तू क्यों नहीं करेगा, तू भी कर। सब कर रहे हैं, तू बड़ा महात्मा बन रहा, तो हम किसकी सुनते हैं महाराज? मन की, आत्मा की नहीं सुनते। वही हाल परीक्षित महाराज का हुआ। मरा हुआ सर्प पड़ा था और उस सर्प को तीर से उठाया और डाल दिया समिक मुनि के गले में और चले गए। और जब आकर के मुकुट उतारा राजमहल में, ध्यान आया, अरे राम राम, हमने तो एक संत का अपमान कर दिया। एक कलियुग का प्रताप। एक शिष्य देख रहा था, दौड़ करके गया। समिक मुनि के पुत्र जो श्रृंगी ऋषि थे, कौशिकी नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। संध्या था, ठंड का। समिक मुनि का आंख बंद करके ध्यान लगाया, देखा ये तो परीक्षित थे। समिक मुनि ने कहा, अरे मूर्ख, आज तुझे पुत्र कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? इस धरती पर एक ही धर्म को स्थापित करने वाला राजा था, एक ही भगवान का भक्त था परीक्षित, उसे भी तुझने श्राप दे दिया। अरे वो तो कलयुग का प्रताप था कि वो गलती कर बैठा। अपने शिष्य गोरखमुख को बुलाया। समिक मुनि ने कहा कि जाओ, जा करके कह दो परीक्षित से कि 7वें दिन तक शकनाग डस लेगा, कोई उपाय कर ले, अभी कुछ अपने जीवन में मुक्ति का साधन कर ले, समय कम है। गोरखमुख गया। महाराज, 2 बार ब्राह्मणों ने आघात किया परीक्षित पर। एक बार अश्वत्थामा ने किया, ब्रह्मास्त्र चला दिया, और दूसरी बार श्रृंगी ऋषि ने आघात किया। वाणी का ब्रह्मण की वाग वज्र से बचना बड़ा मुश्किल है महाराज। कोई तपस्वी ब्राह्मण हो, त्यागशील ब्राह्मण, यदि मन से कुछ श्राप दे दे, बोल दे, उसके श्राप को कोई काट नहीं सकता महाराज, ध्यान रखिए। वाग वज्र विसर्ग, श्राप दे दिया। और एक बात और, अब देखिए यहाँ पर असली संत को नकली संत समझ लिया। अच्छा, दोनों में गड़बड़ है। नकली को असली समझ लीजिए तो भी गड़बड़ है, और असली को नकली समझ लीजिए तो भी गड़बड़। रामायण में राजा प्रताप भानु ने नकली संत को असली संत समझ लिया। भेष सुभेष महामुनि जाना, परिणाम क्या हुआ महाराज? राजपुत्र पौत्रादि सब नष्ट कर लिया। और महाभारत में, भागवत में असली संत को परीक्षित ने नकली समझ लिया, परिणाम सामने है। इसलिए असली को नकली समझे तो भी गड़बड़, नकली को असली समझे। एक बात ध्यान रखिएगा, नकली वाला देखने में बड़ा चमकदार होता है। असली घी से नकली घी की पैकिंग बड़ा सुंदर होती है, पैकिंग बड़ी सुंदर होती है नकली वाले की। असली घी की बात, अहो मया नीच, मेरे जैसा नीच व्यक्ति जिसके हाथ से एक संत ब्राह्मण का अपमान हो गया, उसको जीने का एक पल भी अधिकार नहीं है। ये तो दयालु हैं श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने 7 दिन जीने का अधिकार दे दिया। और 7 दिन में ही सबको मरना, 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना। चाहे सोमवार को मरे या मंगलवार को या शनिवार रविवार, तो कहीं भी 8वां दिन किसी के लिए। 7 दिन में ही सबको ही मरना सबको है महाराज। परीक्षित महाराज ने अपने 10 वर्ष के पुत्र जन्मेजय को राजकाज सौंप दिया और तुरंत मुकुट उतार के रख दिया, और उसी समय चले गए, गंगा के तट पर बैठ गए। अब सोचने लगे क्या करूं, कौन सा उपाय करूं। पता चला 88,000 शौनकादि ऋषि गण आ गए महाराज परीक्षित के पास। अरे महाराज, हम बड़े दुखी हुए सुनकर कि आपको श्राप मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए था। महाराज परीक्षित ने हंसते हुए कहा, महाराज जो हो गया सो हो गया, ये श्राप थोड़े ना है, तो वरदान था। बोले कैसे? महाराज परीक्षित ने कहा कि इसे श्राप कैसे कहेंगे आप? मैं जीवन भर यदि प्रयत्न करता तो आप जैसे 88,000 इतने सनकादि ऋषियों का, शौनकादि ऋषियों का दर्शन नहीं कर सकता था घूम करके, और यहाँ बैठे बैठे आपने दर्शन दे दिया। अब आप बताइए श्राप था कि आशीर्वाद है? दूसरा चीज महाराज, अब आप अफसोस मत करिए, अब आप ये बताइए कि
7 दिन में ही मरना है और जिसको जल्दी मरना हो उसको क्या करना चाहिए, ये उपाय बताइए। और उसमें से कोई कह रहा है कि ये जप करो, कोई कह रहा है कि वो जप करो, कोई कह रहा है ये पाठ करो, कोई कह रहा है वो पाठ करो, अपनी अपनी बातें सब बता रहे हैं। लेकिन महाराज परीक्षित को संतुष्टि नहीं मिली और तभी सबने देखा महाराज उसी समय कि तत्रा भवद्गवान व्यासपुत्रो यदृच्छयागामटमानुनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो भृतश्च बालैरवधूतवेषः। तत्रा भवद्गवान, सबने देखा एक 16 वर्ष का बालक है, बिल्कुल दिगंबर नंगा है महाराज, कमंडल हाथ में लिए और सूर्य सा तेज माथे पर। व्यास जी के पुत्र हैं शुकदेव भगवान चले आ रहे हैं और जैसे ही शौनकादि 88,000 ऋषियों ने देखा, दंडवत प्रणाम करके गिर गए धरती पर, महाराज उनके सामने लेट गए। परीक्षित महाराज आश्चर्य में पड़ गए, ये कौन है? अरे इन ऋषियों में ऐसे ऐसे ऋषि हैं जिनकी उम्र लाख लाख वर्ष की है और एक 16 वर्ष का बालक, उसके सामने दंडवत प्रणाम, क्या है इस बालक में? और देखा तो परीक्षित महाराज ने भी दंडवत प्रणाम किया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम देखते हैं कि भाई अगला प्रणाम कर रहे हैं तो हम भी करें। परीक्षित महाराज ने कहा कुछ तो विशेष है इस बालक में कि नन्हा सा 16 वर्ष के बालक को लाख लाख वर्ष के ऋषि दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ विशेष इस बालक में है। कौन है महाराज? बोले व्यास जी के पुत्र हैं। उम्र कितनी हो रही है? बोले 8 दूनी 16 वर्ष। बोले क्यों महाराज डायरेक्ट 16 वर्ष कहते तो शर्म आ रही थी क्या? 8 दूनी क्यों कहा? बोले उसमें भी लॉजिक है। बोले 8 दूनी 16 वर्ष इसलिए कहा कि उम्र तो 16 वर्ष की हो रही है लेकिन मन उनका बिल्कुल 8 वर्ष के बालक की तरह है। 8 वर्ष का बालक जिस प्रकार से स्त्री पुरुष का भेद नहीं जानता, उसी प्रकार से स्त्री पुरुष का भेद नहीं मालूम है शुकदेव भगवान को। मन 8 वर्ष के बालक की तरह है। और उसी समय परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया महाराज? कि वर्यानेश ते प्रश्न कर दिया परीक्षित ने। बैठते ही ध्यान से सुनिएगा। क्या प्रश्न किया? महाराज ये बताइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित एक बात कहें। जोड़ करके कहा महाराज हमारी धृष्टता के लिए क्षमा करें, लेकिन एक कारण है इसीलिए मैंने ये सब जलपान वगैरह के लिए नहीं पूछा। बोले क्या कारण है? परीक्षित ने कहा महाराज मैंने सुना है कि आप जैसे अवधूत कहीं भी 2.5 घटी से ज्यादा नहीं रुकते और कहीं जलपान कराने में या समाचार पूछने में 2.5 घटी निकल जाता तो हम प्रश्न कब करते, इसीलिए डायरेक्ट पूछ दिए। सुखदेव जी मुस्कुराने लगे। परीक्षित मन बड़ा प्रसन्न हुआ तुम्हारी जिज्ञासा देखकर, तुमने बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया। यहाँ से हम द्वितीय स्कंध में प्रवेश करते हैं, ठीक है? वर्यानेश ते प्रश्न। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया, बड़ी श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा प्रश्न नहीं, ये संसार के हर आदमी का प्रश्न है महाराज। क्यों? क्योंकि मरना सभी को है और कब मरना है ये मालूम नहीं है, किसी को नहीं मालूम। परीक्षित को मालूम है कि 7 दिन बाद मरेंगे, लेकिन हमें मालूम। अच्छा परीक्षित सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग हैं? परीक्षित है। क्यों? क्योंकि परीक्षित को 7 दिन मिल गया, हमें 7 दिन नहीं मिला। यहाँ तो महाराज को ये भी गारंटी नहीं ले सकता कि हम रात में सोएंगे तो सुबह में उठ जाएंगे। दिवाचार थे हयाराजन कुटुंब भरणे नवा। मरना कोई नहीं चाहता महाराज। क्या है? हर कोई बस केवल जीने के फेर में है। कैसे करो ये, बस जीना है। और एक बात महाराज,
मरना सबको है, लेकिन मरने का विचार मन में कभी भी कोई नहीं करता। एक बात मैं सबसे कहता हूं, कभी आप लोग एकांत में बैठिए तो ये विचार जरूर करिए कि हमें एक दिन, ये में डरने वाली बात नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि राम नाम शब्द है, खाली कह दीजिए लोग घबरा जाते हैं, यहाँ मत बोलो। राम नाम तो सत्य है, बाकी सब झूठ है। ये कहने में कैसा शर्म है भाई? ये मुर्दे को सुनाते हो क्या फायदा है? अब वो तो मर चुका है, जिंदा आदमी को सुनाया जाए कि राम नाम सत्य है, बाकी सब झूठा। मन में विचार करना चाहिए, लेकिन बस पैसा कमाना, परिवार पालना, खाना, रात को सोना, विषयों को भोगना, इससे ज्यादा बुद्धि किसी की काम करती नहीं है महाराज। नित्याह्यते नक्तम व्यावेन चवायत। तो महाराज कभी कभी वैराग्य भी झटका लगाता है। वैराग्य दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन? एक मरघट वैराग्य और दूसरा मरकट वैराग्य। मरकट माने बंदर। बंदर को आपने देखा है ना, ये बड़ा उछल कूद करते हैं। एक मरकट वैराग्य होता है। मान लीजिए कि दादाजी घर में हैं और झगड़ा हो गई, पोते से एक लोटा पानी मांगा, पोते ने झिड़क दिया, नहीं देंगे। अब दादाजी का मन है इस घर में नरक है, रहना बेकार है। दादाजी से किसी ने कहा क्यों रहते हो, चले जाओ हरिद्वार। अरे जाओ, जाकर के वहाँ कुछ भजन वगैरह करो, जीवन में कुछ रखा है, एक दिन तो मरना है। दादाजी को वैराग्य हो गया, तुरंत झोला उठाया और उठा करके चल दिए बादशाहपुर स्टेशन पर जनता एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए। और महाराज जैसे ही जनता एक्सप्रेस आई, दादाजी चढ़ने को हुए, तभी याद आया छोड़ो अभी तो छोटा सा बालक है, क्या बुरा मानना, शादी होगी तो देखेंगे, लौट के घरे चले गए। ये मरकट वैराग्य है, बंदर वाला हो। गुरुजी बनारस लेके चले आए मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका घाट है बनारसी में, वहां पर उसकी विशेषता है मणिकर्णिका घाट की 500 लाश प्रतिदिन जलती है महाराज। और मणिकर्णिका घाट पर गुरुजी लेकर के चले आए और ला करके कहा कि सुन, एक काम करना, शाम का समय हो गया है, यहाँ बैठ जा और रात भर ये जो लाश जल रही है सब ना, रात भर देखना, कुछ करना मत, कहीं जाना मत, रात भर बैठकर देखते रहना, सुबह मैं आऊंगा तो बताना कि कैसा लगा। अब गुरुजी सोच रहे थे कि एक लाश जलते हुए आदमी देखता है तो उसको वैराग्य हो जाता है, आई 500 लाश जलते हुए देखेगा तो पक्का वैराग्य हो जाएगा, फिर कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, अपने आप भजन करेगा। अब सुबह में गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा बेटा रात में सोए तो नहीं थे? सेठ जी ने कहा नहीं गुरुजी, हम लोग रात भर जगे थे, एकदम नींद आ रही थी लेकिन आंख पर पानी मार करके बैठे थे, एकदम नहीं सोए। गुरुजी ने कहा बेटा कुछ अच्छा लगा, अनुभव हुआ? सेठ जी ने कहा गुरुजी बहुत बड़ा अनुभव हुआ। अब गुरुजी रोमांचित हो गए, लगता है इसको वैराग्य हो गया। गुरुजी ने कहा बेटा बता बता कैसा लगा, क्या अनुभव हुआ? इतनी लकड़ियों की खपत है यहाँ, लकड़ी का बिजनेस बड़ा अच्छा चलेगा। गुरुजी ने माथा पकड़ लिया, राम राम राम, इतने दूर से इसको लेके आए थे, यहाँ भी बढ़िया बुद्धि लगा दिया, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ये मरघट वैराग्य है महाराज। आदमी कुछ देर के लिए वैरागी होता, कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का।
इसकी रवानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी जो सब सुखों का उपभोग करते हुए आदमी अंत में परमात्मा के पास जाए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रह्मलोक पर्यंत कोई भी सुख नहीं चाहते, एकमात्र परमात्मा को चाहते हैं। ऐसे साधक जब शरीर छोड़ते हैं तो उनका स्थूल और सूक्ष्म जो है, ऐसे साधकों का स्थूल और सूक्ष्म दोनों को त्याग कर केवल विशुद्ध अपनी आत्मा को परमात्मा में विलय कर देते हैं महाराज। और दूसरे साधक ऐसे होते हैं जो क्रम मुक्ति का मार्ग अपनाते हैं, तो सद्य मुक्ति हो गई। यानी दूसरे चाहते हैं कि पहले हम स्वर्ग का सुख भोगे, फिर महरलोक का भोगे, फिर जनलोक का, फिर तपलोक का, फिर सत्यलोक का, फिर ब्रह्मलोक पर्यंत सारे सुखों का उपभोग करके अंत में हम परमात्मा को पाए महाराज। तो एक क्रम मुक्ति हो गई। अब हो सकता है कि समझ में कम आई होगी, तो थोड़ा सा उदाहरण देके बता दोनों का सही। यानी कि डायरेक्ट बैठा और डायरेक्ट जा करके उतर गया। दूसरा व्यक्ति है कि वो ट्रेन में बैठा और एक एक स्टेशन होते हुए, कम से कम 20 स्टेशन होते हुए वो दिल्ली पहुंचा। ये क्रम मुक्ति हो गई। यानी जो सारे साधनों का उपयोग करते हुए, जितने साधन हैं चाहे भौतिक हो आध्यात्मिक हो, उन सबका जीवन में सुख भोगते हुए अंत में ब्रह्मलोक जाए महाराज, परमात्मा को पाए, वो क्रम मुक्ति हो गई। और कुछ ऐसे हैं जिनको किसी साधन सामग्री से मतलब नहीं है, बिल्कुल सन्यासी हो गए, कोई साधन सामग्री ना मोबाइल से काम है न लोगों से काम है, डायरेक्ट परमात्मा को पाना चाहते हैं, बीच में कोई भी उनको किसी से मतलब नहीं है। ये सब मुक्ति हो गई। समझ में आ गई? बोलो राधे राधे। तो मुक्ति, हर कोई मुक्ति की याचना करता है, और मुक्ति दो प्रकार की होती है हमारे। तो कोई भी संसार में हो, जो संसार में आए हैं उनको भगवान की उपासना करनी चाहिए। अच्छा एक बात, मनुष्य शरीर पाकर के हमें उपासना भगवान की करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। उसकी 4 पशु प्रशंसा करते हैं। कौन कौन? ध्यान से सुनिएगा। जो मनुष्य शरीर पाकर के भी भगवान की उपासना नहीं करता, 4 पशु उसकी प्रशंसा करते हैं, भले कोई करे चाहे ना करे। कौन कौन? तो पहला प्रशंसक है कुत्ता। जब मानवों को आपस में लड़ते हुए देखता है तो बड़ा खुश होता है कि चलो हमारी ही जाति का है ये भी। तो पहला प्रशंसक कुत्ता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बातचीत मत करिए, थोड़ा सा हम समझ रहे हैं, थोड़ा उस मोहल्ले से उस मोहल्ले वाले मिलते हैं बड़ी दिन बाद, तो थोड़ा बात करने का मन करता है, लेकिन कथा में बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा देखिए, अब कुछ लोग आराम से घूम के बतिया रही है उधर। करता है आदमी, होता है आदमी। गीत थोड़े ना बता रहे। कुर्सियां उनके लिए होती हैं जो बीमार हैं, घुटने में दर्द रहता है। बाकी जिनका सब कुछ ठीक है, जो नौजवान हैं, उनको नीचे ही बैठकर कथा सुननी चाहिए।
ध्यान रखिएगा और कल से इन कुर्सियों को हटा करके समेट दीजिएगा, ठीक है। कल 3 बजे से पहले इन चेयर्स को हटाकर केवल जो आगे सोफा लगा हुआ इसको लगे रहने दीजिएगा। चेयर कुछ किनारे कर दीजिएगा, जो बुजुर्ग हैं वो बैठे, बाकी जो नौजवान हैं वो नीचे बैठे, कोशिश करें, अच्छा रहेगा। तो चेयर लगवाए हैं तब पर भी आप लोगों को परेशानी हो रही होता है। अब सोचे आराम से बैठ के बतिया बोले गोविंद भगवान की। अभी क्या बता रहे थे? हाँ, अभी हो याद नहीं है। हमको पता है कि इधर सबको याद है, आप लोगों को याद नहीं। क्या याद आए? नहीं, अभी हम कथा क्या सुना नहीं करता। 4 पशु उसकी प्रशंसा करते हैं। पहला कुत्ता, जब मानवों को आपस में लड़ते हुए देखता है तो कुत्ता बड़ा खुश होता है, चलो हमारी ही जाति का एक ही है, हम भी लड़ते हैं, वो लड़ रहा है। दूसरा प्रशंसक है बीट बाराह। बीट बाराह का मतलब समझ रहे हैं? ग्रामीण सुअर, जो संसार में केवल पेट भरने के लिए आता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संसार में खाली पेटे भरने के लिए आते हैं, खाएंगे या सो जाएंगे, जाके ताश खेलेंगे, दूसरे का शिकायत करेंगे नहीं। ऐसे लोगों को देख करके सुअर बड़ा प्रसन्न होता। अच्छा, सुअर की उपाधि क्यों महाराज? बोले कुछ भी खा लेंगे, मांस मिले वो भी खा लेंगे, है मदिरा मिले वो भी पी लेंगे, सब कुछ खा लेंगे महाराज, कुछ भी मिले। तो ऐसे लोगों को देख करके सुअर बड़ा प्रसन्न होता है कि हमारी जाति का है। तीसरा प्रशंसक है ऊंट। गर्वेण तुंडः शिरः। ऊंट का आपने सिर देखा होगा, कभी नीचा नहीं करता, यानी थोड़ा सा जिसको मान प्रतिष्ठा समाज में मिल जाती है तो वो सीना तान कर मुंह उठा करके चलने लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं। अब थोड़ा सा किसी को बोला कि मन बड़ा प्रसन्न होता है कि जो हमारी गति है वही तुम्हारी गति। गर्वीण तुंडः शिरः। और चौथा प्रशंसक है गदहा। गदहा माने खौर। गदहा, गदहा क्यों प्रशंसा करता है हमारा? क्योंकि गदहा जो है वो जिंदगी भर मालिक का भार ढोता है, फिर भी मालिक का कभी प्रशंसा नहीं पाता। कभी आपने देखा है कि गधे का मालिक उसके सिर पर हाथ फेंके कि वाह बेटा बड़ा सुंदर काम किया? कभी हाथ फेरता है क्या? गदहा जीवन भर भार ढोता है महाराज, लेकिन गधे का मालिक कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता। उसी प्रकार से गदहा देख करके खुश होता है कि जो हाल मेरा है वही हाल तेरा है। क्यों? क्योंकि जिन घर गृहस्थी का भार आदमी जीवन भर ढोता है महाराज, वही शरीर जब काम करना बंद कर देता है तो लोग घर से निकाल देते हैं, जैसे बेटा बाप। कभी बेटा प्रशंसा नहीं करता, कभी हमने तो नहीं सुना ऐसा कोई हो भले कि बेटा बाप से प्रशंसा करके ये कहे कि पिताजी हम कुछ भी नहीं, सब कुछ आप ही ने किया। वो तो कहेगा कि देखो हमने कमा कर इतना किया। कभी पिता प्रशंसा। सब साधन है शून्य और अंक गए तो छुहात ना, अंक रहे 10 गुण। जिस प्रकार से अंक के बिना शून्य की महत्ता नहीं रहती, उसी प्रकार से ईश्वर के बिना जीव की महत्ता नहीं होती। अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, अब हम तुम्हें सृष्टि प्रारंभ की कथा सुनाते हैं। अब यहाँ से भगवान के 24 अवतार की कथा प्रारंभ हो रही है। अब ध्यान से सुनिए। 7:20 हो रहा है, आधे घंटे के अंदर में आरती करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। देखिए, हमसे कहा गया है कि आप अभी यूट्यूब पर लाइव कर रहे थे, 1.5 घंटा लाइव किए, नेटवर्क का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो भगवान अब यहाँ पर सुखदेव भगवान सृष्टि आरंभ की कथा सुना रहे हैं। भगवान श्री हरि के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में एक साथ देखना चाहते थे, तो उनके 4 मुख हो गए। अब ब्रह्मा जी परेशान, हम क्यों आए, हम क्यों आए? तो अब ब्रह्मा जी परेशान हो गए तो आकाशवाणी हुई, तप करिए, तप कर। तो ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तप किया।
तब भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। अहमेवासमेवाग्र नान्यदयत सदशत परम पश्चादहं यद्वेदक्ष यो वसिष्येत। निमित्त और उपादान दो ही कारणों से बना है, ध्यान से सुनिएगा। निमित्त और उपादान क्या है महाराज? मान लीजिए कि मिट्टी का घड़ा है, तो मिट्टी का घड़ा किससे बना है? मिट्टी से। तो मिट्टी क्या हो गया? बोले ऊपर भी हूं। और आपको करना क्या है सुनिए। बोले ब्रह्मा जी आपको सृष्टि रचना करनी है और सृष्टि करने के लिए माया को रख लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु माया की क्या आवश्यकता है? बिना माया के भी तो सृष्टि आरंभ हो सकती है कि नहीं? भगवान नारायण ने कहा कि जिस प्रकार से ओरिजिनल सोने के गहने नहीं बनते, कहीं भी 24 कैरेट सोने के गहने नहीं बनते। बनता है क्या? 24 कैरेट सोने के गहने नहीं बनते, बन ही नहीं सकता, उसमें तांबे की टाकी लगानी पड़ती है। उसी प्रकार से भगवान ने कहा बिना माया के संसार की रचना नहीं हो सकती। माया जरूरी है, नहीं तो सब के सब सन्यासी हो जाएंगे, विवाह कौन करेगा महाराज? तो सृष्टि बढ़ेगी कैसे? और ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा प्रभु एक बात बताइए, आप ही माया की रचना से प्रसन्न नहीं होते, भगवान कब कैसे प्रसन्न हो जाए कोई नहीं जानता। तो महाराज यहां सृष्टि रचना प्रारंभ किया ब्रह्मा जी ने। सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को प्रकट किया। सबसे पहले 4 कुमार, कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 कुमारों को प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ जा करके सृष्टि करो। चारों कुमारों ने कहा ये श्री हरि के अंशावतार हैं। इन्होंने कहा कि पिताजी हमें क्षमा करिएगा, हम तो केवल श्री हरि का भजन कीर्तन करने आए हैं, ये सृष्टि हमसे नहीं होगी। ब्रह्मा जी गुस्सा गए, नहीं करोगे तो श्राप दे देंगे। चारों कुमारों ने कहा कि इनका कोई ठीक नहीं है, श्राप दे भी देंगे। अब चारों कुमार घबरा गए। उम्र 5 वर्ष की है महाराज। चारों कुमार, बच्चे हल्ला करे थोड़ा पीछे करिए ना। बोले गोविंद भगवान की। चारों कुमारों ने कहा, आज को क्रोध आ गया और उनका भ्रिकुटी भेदन करके ही उनका कोप ही रुद्र के रूप में प्रकट हो गए। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। शंकर जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करिए। शिव जी गए सृष्टि करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा जी देखने के लिए गए कि सृष्टि क्या हुआ। तो शिव जी से पूछा जाकर के सृष्टि हुई है? बोले बिल्कुल हुई है। कहाँ हुई है? तो ये देखिए। ब्रह्मा जी ने देखा कि चारों तरफ बिच्छू, गोजर, भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी सब बना के रख दिए। ब्रह्मा जी ने कहा यही सृष्टि हुआ है? शिव जी ने कहा हमें तो यही बनाने आता है, इसके सिवा कुछ नहीं आता। ब्रह्मा जी ने कहा जब यही ज्यादा हो जाएंगे तो आदमी कहाँ रहेगा, आपके बस का नहीं है, आप रहने दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने उनको रोक दिया। अब की बार ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी से परम मनोहारी सरस्वती मैया को प्रकट किया और अपनी छाया से करदम ऋषि को प्रकट किया। वाम अंग से कन्या प्रकट हुई जो लक्ष्मी मैया की अवतार हैं, जिनका नाम शतरूपा पड़ा। दाहिने अंग से पुरुष प्रकट हुए जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, उनका नाम भगवान मनु पड़ा। और उसके अलावा अपने संकल्प बल से ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया, जिनके नाम हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलहकर्तु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। 10 ऋषियों को प्रकट किया। मनु शतरूपा का विवाह कर दिया और कहा कि सृष्टि आरंभ करो। मनु शतरूपा के कालांतर में 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। 2 पुत्रों का नाम प्रियव्रत और उतानपाद पड़ा और 3 पुत्रियां जिनका नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति पड़ा, जिनकी कथा हम सब कल श्रवण करेंगे। आइए अब आपके सामने झांकी आ रही। देवी सुनो, अब मैं तो गृह त्याग करके जा रहा हूं तपस्या करने, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये तुम्हारा जो पुत्र है कपिल, इसे तुम अपना पुत्र मत समझना, क्योंकि ये नारायण का अवतार है। जो कुछ पूछना हो गुरु मानकर इसी से पूछना।
और इतना कहने के बाद में कर्दम ऋषि ने ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ में अपनी 9 पुत्रियों का विवाह कर दिया महाराज। कर्दम ऋषि की 9 बेटियां, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र। 10 पुत्र में देवर्षि नारद ने विवाह नहीं किया, बाकी 9 पुत्रों का विवाह उनके साथ में हुआ। किसका किनके साथ हुआ? कला का मरीचि ऋषि से, अनुसुईया का अत्रि से, ख्याति का भृगु से, हरविभु का प्लक्ष से, क्रिया का क्रतु, शांति का अथर्वण से श्रद्धा पुत्र। आज अपने पुत्र के पास नहीं आई, आज अपने प्रभु के पास आई है। और हे प्रभु, मन बड़ा विस्मित है, बहुत परेशान हो, मन में एक दुविधा है, एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दीजिए। बोले क्या प्रश्न है? और देखिए, ये प्रश्न केवल देवहूति का नहीं है, ये प्रश्न समस्त नारी जगत का है, समस्त पुरुष जगत का है, सबका है। क्या प्रश्न है महाराज? देवहूति मैया प्रश्न कर रही है कि हे प्रभु, निर्विना नित्यराम भौमन सदिन्द्रिय। प्रेम से बोले राधे सरकार की। दिल दीवाना हो ताली ताली हो जाते हुए, जिनको झूमना है खड़े होकर झूम ले। सावली सूरत दिल दीवाना हो, सावली सूरत दिल दीवाना हो, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत इधर तो ध्यान दिया करिए, आपस में बात कर रहे हो आप लोग, इधर बोल रहे सुनाई नहीं दे रहा। शाम करके रखे हो, बताओ हालत खराब। सावरी सूरत चलिए खड़े हो जाइए, आरती करते हैं।